नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि देश के बहुत से हिस्सों में बिजली की गंभीर समस्या है। समय पर बिजली नहीं रहने से किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते, साथ ही बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप सोलर पंप सेट लगवा लें तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो किस प्रकार से उपयोगी है सोलर पंप सेट? आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर एस.के. शर्मा से। बिजली की जो समस्या है आज हमारे प्रदेश में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा समस्या है। 4 घंटे से ज़्यादा हमें बिजली जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए, और साथ ही साथ बिजली की यूनिटों के जो रेट्स हैं वो भी अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि किसान के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। बिजली की लगातार कटौती और महंगे बिजली बिलों के कारण आज किसानों का रुझान सोलर पंप सेट की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़ी भी क्यों ना, क्योंकि सोलर पंप सेट लगवा लेने से बिजली का बिल चुकाने का झंझट नहीं रहता। इसके साथ ही फसलों में पानी देने के लिए बिजली आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये जो आप सोलर पैनल दिखाई दे रहा है, अगर सोलर पैनल के साथ हम ट्यूबवेल का कनेक्शन लेते हैं जिसका कि खर्चा आपके, अगर 10 किलोवाट का 10 HP की मोटर वाला अगर पंप भी आपके पास में मोटर लगाते हैं तो भी आपका मुश्किल से मुश्किल 4-5 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हो जाता है। और यदि बिजली आपके पास में इसके बाद भी बच रही है तो उसको पास के ग्रिड में आप बेच करके उससे भी लाभ कमा सकते हैं। सोलर पैनल का सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप दिन में सूर्य के प्रकाश से, जो कि राजस्थान के लिए तो एक वरदान है कि हमारे यहाँ पूरे 12 महीने में से 8 महीने तक सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र रहता है कि बिजली बनाने की समस्या, कोई विशेष समस्या इस सोलर पैनल को आती नहीं है। इन 8 महीनों के दौरान रात्रि के समय, जैसा कि हम देखते हैं किसान भाई आधी रात के अंदर खेत के अंदर ही सिंचाई करने के लिए भागते रहते हैं। कभी उनको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है, कभी रात को 10 बजे तक वो काम करते रहते हैं। रात का समय होता है, खेत के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्घटना भी घटित हो सकती है। ये सोलर यूनिट यदि किसान भाई अपने यहाँ खेतों पर लगवाते हैं तो उन्हें न तो कोई रात के समय कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो दिन में अपना सिंचाई का काम आराम से कर सकते हैं। और अगर इसके साथ में बैटरियाँ हैं कि जिससे कि बिजली आपकी स्टोर होती है तो आप रात को भी अगर चाहें तो उसको काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली दिन में ही काम करेगा। और यदि आप बिना बैटरी के भी मान लीजिए इसको अगर चलाते हैं तो दिन के अंदर आपकी सिंचाई का काम ये कर सकता है। किसान भाइयों, जब सूरज उगता है तब से लेकर शाम तक इस सोलर पैनल द्वारा पानी उठाया जा सकता है। बस सोलर को काम में लेते समय बादल नहीं होने चाहिए, वरना बादलों की वजह से सूर्य की रोशनी सोलर पर नहीं पड़ पाती और सोलर पैनल काम नहीं करता। और 10 HP तक के पावर का जो सोलर पैनल है वो किसान भाई अपने खेतों पर आराम से लगा सकते हैं। और अब तो इसकी तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग इसकी सब्सिडी भी दी जा रही है। इस प्रकार से सोलर पैनल लगा करके अगर खेती करते हैं किसान भाई तो निश्चित रूप से आप अपनी जो बिजली का बिल भरते हैं उसमें तो आप बिजली के अंदर इसके अंदर बचा ही सकते हैं। साथ ही साथ अन्य कार्यों के अंदर भी इस सोलर एनर्जी पैनल को आप काम में लेकर के घर में रोशनी के लिए, पंखे चलाने के लिए, उन कामों में भी आप लोग इसको काम में ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि आप जो ये सोलर पैनल लगा हुआ है, अगर 10 किलोवाट के लिए आप सोलर पैनल लगाते हैं तो 15 से 20 फव्वारे नोजल आपके जो है वो फव्वारे में उठना शुरू हो जाते हैं। इसमें आपके बिजली आए ना आए तो सोलर पैनल के फायदे इतने हैं। तो जहाँ तक संभव हो सभी किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने अपने जो आपका ट्यूबवेल है उन पर सोलर सिस्टम के साथ में अपनी मोटर जो है वो डलवाएं, और इस समय में अपना थोड़ा पैसा जो कि बिजली को के रूप में आप खर्च कर रहे हैं उसको बचाने का प्रयास करें। तो सूर्य के प्रकाश की जो हमारी प्रचुरता हमारे यहाँ पर है उसको हमें हमारे खेत में किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, सोलर पैनल को एक बार लगा देने के बाद और किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। यदि किसान भाइयों आप भी सोलर पंप सेट लगवाना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें।
आप बिजली बना करके घरों को रोशन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंचाई के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये इसके सोलर प्लेट के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और इनको आप काम में। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मुर्गी फार्म में जो फर्श पर बिछावन की जाती है उसे लीटर कहते हैं। बिछावन में लकड़ी का बुरादा, मूंगफली के छिलके या धान के छिलके का उपयोग किया जाता है। लेकिन मुर्गी पालक भाई लीटर के प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते, जिससे पोल्ट्री फार्म में संक्रमण फैलने से मुर्गियों के मरने का खतरा बना रहता है। तो कैसे करें अपने मुर्गी फार्म में लीटर का प्रबंधन? आइए जानते हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल से। आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन में जो उनका लीटर है, जो उनका जो बिछाली है, उसका उचित प्रबंधन। क्योंकि लीटर के प्रबंधन के द्वारा आप अपने मुर्गियों के बाड़े में कई प्रकार की बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। जो मुर्गियों को बाड़े में पाला जाता है, तो जो फर्श पर, बाड़े के फर्श पर जो मटेरियल बिछाया जाता है, जो बुरादा बिछाया जाता है, उसको लीटर कहते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से लकड़ी का बुरादा, चावल की भूसी और मूंगफली के जो बारीक छिलके रहते हैं उनकी भूसी, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करना उचित रहता है, क्योंकि उसमें पानी को सोखने की क्षमता अच्छी रहती है। आदर्श जो लीटर मटेरियल हैं उनकी कुछ गुण होते हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लीटर मटेरियल का चुनाव करें तो उसमें सर्वप्रथम एक तो उनमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता हो, दूसरा वो विषाक्तता ना हो, तीसरी बात उनमें कोई ऐसी दुर्गंध ना आए, चौथी बात उसमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और उसकी कीमत कम हो कि आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और जरूरत पड़े जब बुरादे को बदल भी सकते हैं। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप कैसे करें लीटर प्रबंधन, आइए जानते हैं। इसमें कुछ जो बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जो बुरादा है, लीटर है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई, तो सर्दियों के समय उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। करीब 5 इंच तक इसकी ऊंचाई हम रखते हैं, क्योंकि लकड़ी का बुरादा ऊर्जा का कुचालक है, जिससे कि कारण जो शरीर की गर्मी है वो मेंटेन रहती है और जो फर्श की जो सर्दी है वो उससे मुर्गियों का बचाव होता है। कि जैसे हम नए जो चूजे लेके आते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो बुरादे को चोंच से खाते हैं। तो पहले बुरादे बिछाकर उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं। चूजा जो है सीधे बुरादे को नहीं खा पाते, चूजे रहते हैं वो दाने को खाते रहते हैं। जब 5-6 दिन का समय हो जाता है तो उसके बाद चूजों को दाने की समझ आ जाती है और उसके बाद हम उस न्यूज़पेपर को हटा देते हैं। जब कभी बुरादा कहीं पर गीला हो जाए, पानी के बर्तन से अगर पानी फैल जाता है, या कभी मुर्गियों में किसी बीमारी से दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, तो ऐसी स्थिति में बुरादा गीला हो जाता है। उस गीले बुरादे को तुरंत आप या तो बदल दें या उसमें और बुरादा डाल दें, जिससे कि उस गीले बुरादे के विपरीत प्रभाव ना हो। क्योंकि जब कभी बुरादा ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ पर अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे कि मुर्गियों में उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। और दूसरा, गीला बुरादा होने से वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी हो सकती है, जो कि मुर्गियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा जब कभी आपके फार्म में कभी बीमारी आती है तो मुर्गियों को दस्त वगैरह लगते हैं, कोक्सीडिया या कई अन्य बीमारियां आती हैं, तो ऐसी स्थिति में बुरादे को बदल देना चाहिए। मुर्गियों में बुरादा जनित भी कई बीमारियां रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपको कई बार दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बुरादे में 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, चूने का सुपर फॉस्फेट 1 किलोग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट जगह के हिसाब से आप छिड़क दें और उसको अच्छे से मिला दें।
ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम से उसमें जो कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आपकी मुर्गियों में जो कीटाणु का दुष्प्रभाव है उसको हम रोक सकते हैं। एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, कई बार किसान भाई उसी पुराने बुरादे का इस्तेमाल 2 या 3 लॉट में करते हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। लॉट को बेचने के बाद उस पूरे बुरादे को आप अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें, या फिर खेती के लिए वो बुरादा बहुत अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा नए बैच के लिए, नए बच्चों के लिए नया बुरादे का इस्तेमाल करें। उसको बुरादे को 2-3 दिन ऐसे खुला छोड़ दें जिससे कि वो थोड़ा सूख जाए, उसमें जो कीटाणु वगैरह हैं, जो फंगस वगैरह है वो सब नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप फिर नए चूजों के साथ में अपना नया बैच प्रारंभ करें। तो जो मुर्गियों में विभिन्न प्रकार की लीटर से जनित जो बीमारियां हैं उनको आप आसानी से रोक सकते हैं और आप अपने फार्म का, अपनी मुर्गियों का उत्पादन क्षमता भी उच्च बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई भारत सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। कुसमांड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियां लेने के इच्छुक किसान भाई इनकी बुआई करें। कद्दू में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन, टिंडा में बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, टिंडा लुधियाना, अर्का टिंडा, ककड़ी में अर्का शीतल, खरबूजा में दुर्गापुरा मधु, खीरा में बालम खीरा, पूसा संयोग, लौकी में पूसा समर प्रोलिफिक लौंग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नमीन, पूसा मेघदूत, अर्का बिहार, करेला में कोयम्बटूर लौंग, पूसा दो मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष इत्यादि प्रजातियों का चयन करें। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई करें। भिंडी में अंकुरण जल्दी करने के लिए 24 घंटे भिगोने के बाद बीज की बुआई करें। सरसों की फसल में जब पत्ते झड़ने लगे और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल की कटाई कर लेवें, अन्यथा कटाई में देरी होने के कारण दाने बिखरने की आशंका रहती है। टमाटर फसल की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। परिपक्व टमाटर के फलों की तुड़ाई करें। आपके क्षेत्र में अगर टमाटर में फल फटने की समस्या आती है तो रोपाई से पहले 15 से 20 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं या खड़ी फसल में बोरेक्स 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की समस्या अधिक रहती है जो कि एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और सफेद मक्खी आदि कीटों से फैलता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5 SC की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। फुदका कीट पुष्पन की अवस्था पर आम के पेड़ पर हमला कर सकता है। यह कीट कोमल पत्तियों और फूलों का रस चूसता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियन 50 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। वर्तमान समय में बोई गई गेहूं और जौ की फसल शीर्ष अवस्था पर पहुंच गई है और यह अवस्था सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में उचित समय पर सिंचाई करें। चने की फसल में सूखा, जड़ सड़न रोग देखा गया है। फसल को बीमारी से बचाने के लिए शुष्क अवधि के दौरान सिंचाई करें। चने की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप हो सकता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए NPB 250 LE प्रति हेक्टेयर या सिंचित अवस्था में क्विनाल्फास 25 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर खेत में खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो उसे हटा दें क्योंकि इस समय खरपतवारों के बीज बनने का समय है। अभी खरपतवारों को खेत से हटा दें तो अगले साल खरपतवारों के नियंत्रण में आसानी रहेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मंडावर जिला दौसा के अर्जुन कुमार ने। आपने चने की फसल में उगता रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है।
तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक चने की खेती की बात है, उठा की बात हम कर रहे हैं, इससे जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है किसानों को, आंख के सामने उनका लहलहाता हुआ फसल पीला पड़ने लगता है, पूरे के पूरे फसल ऊपर से पत्तियां पीली पड़ के और सूख जाती हैं, तो किसानों को एक बहुत बड़ी निराशा होती है। चने में उकठा रोग फ्यूजेरियन ऑक्सीस्पोरस फफूंद के कारण होता है। गर्म व नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर चने की फसल में उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह सामान्यतः मृदा और बीज जनित बीमारी है, जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित चना के पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं। चना का पौधा सूखना शुरू कर देता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। यदि तने को लंबवत चीरा लगाएंगे तो तंबाकू के रंग की तरह धारी दिखाई पड़ती है, लेकिन यह पतली और लंबी धारी तने के ऊपर दिखाई नहीं देती है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चने की खेती की शुरुआत में ही सबसे पहले बीजोपचार से होता है, जहाँ पे हमें चने के बीज की उपचार करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कार्बनडाइजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना अति आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में जीवांश पदार्थ की मात्रा खेतों में घट गई है। चने के जब बुआई कर रहे हैं तो कूड़ में आपको ट्राइकोडर्मा से मिश्रित गोबर के खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर और कूड़ में डालें, जिससे कि फसल लगने के बाद उसमें समस्या आने की कम संभावना होती है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। मानसून में खेत की नमी को संरक्षित करें। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। जब तापमान अधिक हो तब बुआई न करें। अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बुआई करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% घोल का पौधों के जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें। हमारे किसान भाइयों के लिए संदेश है कि वो बताए गए विधि द्वारा बीजोपचार अवश्य करें और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गोबर खाद के साथ अवश्य करें, ताकि उकठा रोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419125 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।